नमस्कार। कटिहार नगर निगम का चुनाव चल रहा है। ऐसे हर कोई जानता है कि कटिहार में कितनी समस्याएं हैं और इस बार भी वही होंगे कि नगर पंचायत के इलेक्शन जो हो रहे हैं तो तमाम तर प्रत्याशी दावे पर दावे तो ज़रूर कर रहे होंगे। ऐसे में जनता के लिए मुश्किल होता है कि वो सच्चे, अच्छे और काम करने वाले कैंडिडेट को जीत करके नगर निगम में भेजें या वार्ड पार्षद बनाएं या मेयर बनाएं। ऐसे में हमारे पास एक 29 नंबर वार्ड के प्रत्याशी हैं चंदन कुमार पासवान सर। इनसे हम मालूम करेंगे कि आखिर इस बार ये नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड पार्षद उम्मीदवार के लिए अपनी दावेदारी क्यों पेश की है। सर, आप इस बार क्यों खड़ा होने के लिए? हमारे वार्ड में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे नाली की समस्याएं, जल जमाव की समस्याएं। और हमारे वार्ड से जो भी वार्ड पार्षद आज तक जीत कर गए हैं 5 साल तक दर्शन नहीं देते हैं। ना कभी हम लोगों का दुख दर्द सुनने आते हैं। कुछ काम बिजली का कार्य हुआ, नाली की साफ़ सफाई की व्यवस्था हुई, उसे हम लोग स्वयं को करना पड़ता है। हम लोग माने वार्ड पार्षद से कोई उम्मीद नहीं रख पाते हैं। इसलिए हम ये अपने वार्ड नंबर 29 के वासियों से निवेदन है कि अपने वार्ड। सुनिए सर, ये कभी आप जो पार्षद थे पिछली बार तो इन समस्याओं पर बातचीत करते हुए सुने थे उनसे? कभी नहीं, आज तक कभी नहीं आए। हमारे वार्ड में जीतने के बाद कभी आए ही नहीं। उनका एक ही कहना था कि हम तो पैसा देकर जीतते हैं और हम आपका वोट से नहीं जीतते हैं। तो इस चीज़ को जो है कि वार्ड नंबर 29 की जनता को सोचना चाहिए और सही मतदाता को, सही प्रत्याशी को अपना मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनावे, यही हमारा। अच्छा, आपकी इससे पहले भी कई मरतबा इलेक्शन में खड़े हुए थे क्या? जी हाँ, कई मरतबा इससे पहले भी इलेक्शन में खड़े हुए थे। जी हाँ। क्या पोजीशन था आपके साथ? हम 37 वोट से हार गए थे पिछले चुनाव में। हाँ, पिछले चुनाव में मैं 37 वोट से हार गया था और इस बार उम्मीद रखता हूँ कि जनता उस चीज़ को पूरा करेगी और हमें पूर्ण बहुमत से जिताएगी। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारी समस्या हमेशा से है तो और इस पर निदान पर करने के लिए कोई ऐसी तरीके से बात क्यों नहीं कर रहा है, इस पर कुछ बता सकते हैं? देखिए, हमारे जो व्यवस्था है व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा। और इस निदान के बारे में आज तक ना कोई वार्ड पार्षद सोचे हैं, ना हमारे मेयर साहब कभी इस ओर ध्यान दिए हैं। और हम लोग जो है कि बहुत बार जो है कि मेयर साहब से मिले हैं, अपने प्रत्याशी से मिले हैं, लेकिन उन लोगों ने हम लोगों का बात का कहीं कोई ही नहीं रखा। ये वो दर्द झलक रहा है जो दर्द हर जनता को बारिश के मौसम में झेलना पड़ता है। और ऐसी बात नहीं है कि कटिहार नगर निगम में बजट की कमी रहती है, संसाधनों की कमी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि हर नगर निगम को सरकार के अनुसंधान के हिसाब से जो राशियाँ दी जाती है वो हर हमेशा मिलती है। और जो मेयर या डिप्टी मेयर या फिर वार्ड पार्षद काम करना चाहते हैं अपने शहरों को चमकाते हैं। लेकिन कटिहार के लिए ही अफसोस की बात है कि यहाँ जब भी जो कोई मेयर बना तो अपने ही पेट के लिए बना। और इस बार कुछ अलग होने वाला है सर। इस बार चुनाव जो है इलेक्टेड होने जा रही है, सिलेक्टेड नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जो भी पार्षद जीत कर जाएंगे वो अपने वार्ड के लिए सही निर्णय लेंगे, क्योंकि इस बार का चुनाव इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड चुनाव में होती है क्या, वार्ड पार्षद को खरीदा जाता है, खरीद फरोख्त की ये होती है, जिससे जो है कि वार्ड पार्षद को अपने मेयर के सामने समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रख पाते हैं। और जो मेयर चाहते हैं, जिस वार्ड का तरक्की चाहते हैं, वही वार्ड का तरक्की होता है और बाद बाकी वार्ड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है अपने वार्ड का सही विकास होगा। और सर बता रहे थे कि इस बार नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है पूरे बिहार में वो इलेक्टेड हो रहा है। मतलब मेयर अब वो लोग नहीं चुनेंगे जो वार्ड पार्षद जीत करके जाते थे। और होता था क्या कि जब भी मेयर नगर निगम का चुनाव होता था नगर निकायों का, तो उसमें जो धन बल वाले सामंतीवादी लोग थे जो कभी जनता से कोई मतलब नहीं रखा करते थे, सिर्फ वोट को और रुपए से वोट खरीदते थे या फिर पार्षदों को ख़रीद लिया करते थे, वही हेरा फेरी करते रहते थे। लेकिन इस बार इनको लगता है कि कुछ उम्मीद जगा है, अब जनता सही चुनाव करेगी
तो आप सरकार के इस बिल को समर्थन करते हैं? जी हाँ, मैं इस बिल को सरकार का समर्थन करता हूँ और सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है कि ये जनता द्वारा चुना जा रहा है और जनता चुनेगी मेयर उप मेयर को, तो इससे जो है कि वार्ड पार्षद को भी बहुत पावर मिलेगा, ताकि बिना वार्ड पार्षद के पावर के कोई भी कार्य नहीं होगा। आखिरी पहला काम क्या करेंगे जो फ़ौरन अगर आपको जीत मिल गई तो? यदि मुझे जीत मिल गई, सबसे पहले मेरा उद्देश्य है हमारे जो वार्ड का है रोड, नाला, रास्ता, जल जमाव की समस्या, इसको दूर करने का किसान। हाँ, एक शहरी व्यवस्था में जल जमाव सबसे बड़ी शहरी मुश्किल व्यवस्था है कि अगर जल जमाव हो जाए तो घर से निकलें कब और फिर ऑफिसों के लिए जाएं कैसे। तो ये व्यवस्था ये अक्सर कटिहार में देखा जाता है कि कटिहार के नगर निगम लापरवाह तौर पर काम करते हैं और जल जमाव हर एक के घर के सामने लगा रहता है। तो आप आखिरी किन शब्दों से अपील करेंगे अपनी जनता से? मैं जनता से अपील करूंगा, सही प्रत्याशी को चुने और अपना पूर्ण बहुमत दें ताकि अपने वार्ड का विकास कर सकूं। मैं अपने वार्ड नंबर 29 के जनता से आग्रह करता हूं कि अपना वोट सही प्रत्याशी को दे। ये थे चंदन कुमार पासवान सर, ये पूरी बात रख रहे थे और उन सारी समस्याओं पर बात कर रहे थे जिन सारी समस्याओं पर कटिहार के नगर निगम में होता है और यहाँ के लोगों को अक्सर इस समस्याओं पर झेलना पड़ता है। और इनका चुनाव चिन्ह है वायुयान छाप। और आप अगर हो सके तमाम प्रत्याशियों में देख करके समझ करके इनको भी वोट करें, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपकी भलाई का काम इनसे हो। कोई ज़रूरी नहीं कि हर वो प्रत्याशी जो अच्छे अच्छे वादे करते हैं और आपको लुभावने जुमले बोलते हैं या तरह तरह के धन बल का इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर हो, क्योंकि वो अपना पहला खर्च किया हुआ रुपए निकालने की कोशिश करेगा।